आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं 30 दिन का प्लान कि 30 दिन में आपको क्या करना है, क्योंकि अब पेपर लगभग केवल और केवल 30 दिन बचे हैं यदि सही रूप में देखा जाए। क्योंकि बीच में 1-2 दिन आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 1-2 दिन आप वैसे पढ़ोगे नहीं और पढ़ना भी नहीं चाहिए। जैसे पेपर कल है तो आज नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा नियम है। मतलब यदि आप आज पढ़ोगे तो फिर कल के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जो आज पढ़ोगे वो तो ढंग से याद ही नहीं होगा, साथ में जो और पढ़े हुए हो उसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए केवल 30 दिन बचा है। अब इस 30 दिन की तैयारी कैसे करनी है उसको आइए शुरू करते हैं। इन 5 नियमों में जो सबसे पहला रूल आता है वो आता है आर का मतलब है रिवीजन शुरू कर दो। देखिए अब लास्ट 30 डेज में आपको क्या करना है, केवल और केवल रिवीजन करना है। आपने जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए। मान लीजिए आपने पूरा सिलेबस नहीं खत्म कर पाए, आपने मान लीजिए 14 चैप्टर थे, उसमें से मान लीजिए आपने केवल 12 ही चैप्टर पढ़े हैं, तो आप 2 चैप्टर जो बचे हैं उन पे ज़्यादा समय मत वेस्ट कीजिए। आप यहाँ फोकस पे मतलब अपना सारा फोकस जो है रिवीजन पे लगा दीजिए। एक भी टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, सारा का सारा रिवीजन शुरू कर देना है। और फिर टाइम बच जाता है तो उन 2 चैप्टर को बाद में पढ़ लेना, लेकिन पहले भैया रिवीजन कर लो। जो आपने पढ़ा है वो तो कवर हो जाए, नहीं तो ये तो कवर ही नहीं होगा, साथ में जो आपने नया पढ़ा वो भी नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा, फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं निकलेगा। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए यदि आप स्कूल जा रहे हैं तो समझ लीजिए आपको स्कूल बर्बाद कर रहा है। पेपर के टाइम में 30 दिन पहले से स्कूल नहीं जाना चाहिए, कदापि नहीं जाना चाहिए। ये 100% सही है कि जो स्टूडेंट खुद से पढ़ाई करता है उसके ज़्यादा नंबर आते हैं कंपैरिजन में जो स्कूल से पढ़ा है अथवा कोचिंग से पढ़ा है, क्योंकि सेल्फ स्टडी में वो ताकत है जिससे आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। बिल गेट्स वगैरह ने क्या किया है, केवल और केवल सेल्फ स्टडी की है। वो एक स्कूल से ड्रॉप आउट थे, स्कूल नहीं गए, लेकिन उनकी जो सेल्फ स्टडी थी वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थी, इसीलिए वो जीवन में इतने बड़े इंसान बने। तो सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सेल्फ स्टडी में आपका रिवीजन आता है। आप 30 दिन में लगातार रिवीजन कीजिए। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसका पूरा एकदम रिवीजन कर डालिए कि यहाँ से यदि 10 नंबर आएगा तो 10 नंबर किसी का बाप काट नहीं सकता। सेकेंड नंबर है पी फॉर होता है प्रैक्टिस फॉर हैंड राइटिंग। तो प्रैक्टिस फॉर हैंड राइटिंग में आपको क्या करना है, आपको हैंड राइटिंग पे फोकस करना है। देखिए अब आप जो चीज़ रिवीजन कर रहे हैं, मान लीजिए आपने फिजिक्स रिवीजन किया तो शाम को उसको आप अच्छे से हैंड राइटिंग के थ्रू आप किसी रफ में उसका रिवाइज कीजिए। इसी रिवीजन को आप हैंड राइटिंग के साथ, मतलब आप कॉपी के साथ पेन के साथ ये रिवीजन करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद भी रहेगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। और कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि इस समय वो हैंड राइटिंग पे फोकस नहीं करते हैं, सीधा रिवीजन करते जाते हैं, वो लिखते ही नहीं हैं। ऐसे स्टूडेंट हैं, नहीं लिखते हैं, वो डायरेक्ट थ्योरी पढ़ते जाते हैं। इससे क्या होगा, आपकी हैंड राइटिंग बर्बाद हो जाएगी, तो बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर माइनस हो जाएंगे। क्योंकि ये कोई आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं है अथवा कोई वो कंपटीशन वाला एग्जाम नहीं है कि आपको ऑप्शन भर के आना है, यहाँ पे आपको लिखना है। हैंड राइटिंग भी देखी जाएगी। हैंड राइटिंग का बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है स्थान, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान हैंड राइटिंग का होता है। तो भले ही कहा गया है कि हैंड राइटिंग पे नंबर नहीं काटने चाहिए, लेकिन फिर भी टीचर को आप कहाँ रोक पाओगे, उसको हैंड राइटिंग नहीं अच्छी लगेगी, वो नंबर काट देगा, क्योंकि हैंड राइटिंग से पूरा क्लियरिटी हो जाता है। तो हैंड राइटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर लीजिए। डी नंबर है डू नॉट। अब डू नॉट में मतलब आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको नहीं करना है। पहले तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं उत्पन्न करना है। आप यदि किसी के द्वारा डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उसको ख़त्म कीजिए। यदि आपका फैमिली आपको डिस्टर्ब कर रहा है पढ़ने में तो उसको मतलब फैमिली से थोड़ा इधर उधर कट के रहिए। यदि आपका GF अथवा BF डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उनको काटिए, उनको अलग कीजिए। आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं तो उनको अलग कीजिए, क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिस्टर्बेंस को जितना आप हटा दोगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। ये डिस्टर्ब ही आपको बर्बाद कर देता है। तो इस डिस्टर्ब को 30 दिन के लिए भैया खत्म कर दीजिए। फोन ज़्यादा आ रहे हैं, डू नॉट एक्टिवेट कीजिए, DND एक्टिवेट कीजिए, एयरप्लेन मोड लगाइए। जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक मोबाइल आपके आसपास मंडरानी भी नहीं चाहिए। ऐसा करोगे तो भैया निश्चित ही आप टॉपर बनोगे। टॉपर कहाँ से आते हैं, कहीं वो उसके ऊपर ठप्पा लग के नहीं आता कि भगवान ने उन्हें ठप्पा लगा के दिया है, नहीं, वो यहीं पे आते हैं, यहीं ढलते हैं, यहीं पर बस उनके पास संघर्ष करने की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, क्षमता ज़्यादा होती है, वो फिर आगे जीत जाते हैं। 4th नंबर है कि डी मतलब यम है। जो यम फॉर होता है मैक्सिमम टाइम फोकस। आपको जितना अधिकतम समय है वो फोकस कीजिए अपने गोल पर। गोल मतलब आपके बोर्ड एग्जाम पे टारगेट कीजिए।
टोटल टारगेट कीजिए अपने बोर्ड एग्जाम पे, बोर्ड एग्जाम जहां भी हो एक बोर्ड एग्जाम के बारे में सोचें कि हाँ मुझे ऐसे देना है, इस प्रकार पढ़ूंगा तो इतने नंबर मेरे मैक्सिमाइज हो सकते हैं, फला चैप्टर से फला क्वेश्चन बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मुझे पढ़ना है। तो ऐसा करोगे तो निश्चित है आपको नंबर मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे नंबर। और 5 नंबर है एन फॉर न्यू टॉपिक। अब आपको न्यू टॉपिक, मैंने बार बार बताया कि न्यू टॉपिक को नहीं छूना है। और मान लीजिए यदि आप न्यू टॉपिक पढ़ने की ज़्यादा मूड में हो तो देखिए 6 घंटे आप सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, मतलब रिवीजन वाला। उसके बाद में न्यू टॉपिक आप यूट्यूब वगैरह से पढ़ सकते हैं। कोचिंग वगैरह तो अब मत जाइए, और यदि जाना चाहते हैं तो जाइए, तो न्यू टॉपिक तो उतना पढ़ लेना, बस ज़्यादा नहीं। लेकिन अब तो आप सोच रहे हो कि पहले न्यू टॉपिक खत्म कर दो न्यू टॉपिक, और पता लगेगा कि आपके निकट 24 अप्रैल आ गया। अब 24 अप्रैल आ गया तो रिवीजन कब करोगे भैया? रिवीजन इसी टाइम में, इसी 30 दिन में आपको रिवीजन करना है। इसी 30 दिन का नंबर उठेगा, पूरे साल का नंबर नहीं देखा जाता है। इसी 30 दिन में आपने कितना क्या किया वो देखा जाएगा। देख लेना, इस 30 दिन में जिसने संघर्ष कर दिया वही आगे चल के टॉप करेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं शुरुआत में इतने ज़्यादा संघर्ष वाले होते हैं कि अब की बार फोड़ देंगे, लेकिन लास्ट में आते आते क्या होता है, वो डाउन होते चले जाते हैं। उनको ये विश्वास रहता है कि मेरे तो पूरा पढ़ा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, मैंने तो सब हल किया है सब, लेकिन नहीं, वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके मुझे बताइए। ऐसी ही और वीडियोज के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सैनिक ऑफ, जय हिंद, वंदे मातरम।